वाओ माय एफर्ट। सब सच है स्टेटमेंट में। पानी नहीं भाई साहब, पानी नहीं। हाँ सैटरडे आज मत जाओ, आ जाओ। पर चलो मान जाती है, लेकिन अच्छी लड़की है बेचारी। बिहार बोर्ड वाले लॉन्चिंग सी बोलते थे। मेरा खून जले तो टाइम। Anchored in Germany with Robin and Vanshika. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो की ओपनिंग घर के बाहर से ही होगी आज, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं आज। यस, तो आज हम दोनों ने वाओ तो आज हम दोनों ने प्लान बनाया कि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जल्दी उठ के तैयार होके 6:30 बजे अभी सुबह के। अभी हम सुबह के 6:30 बजे घर से ऑलरेडी निकल चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जिस टाइम पे उठना प्लान किया था, जिस टाइम पे निकलना प्लान हुआ था, हम उठे हैं या और उसी टाइम पे हम निकल गए हैं घर से। ये हमारे बर्लिन का चौथा प्लान है जो पहली बार एग्जीक्यूट हुआ है। अभी तो हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं है। अभी भी हम ऑलरेडी 2 मिनट लेट हैं अपनी ट्राम कैच करने के लिए। पर चलिए, तो गाइस हम ट्राम स्टेशन पे तो टाइम से पहुंच चुके हैं। अभी ट्राम का आने में 2 मिनट बचे हैं। 49 पे आनी थी तो मैंने 40 पे घर से निकाल ही दिया था। माय एफर्ट। सब सच है स्टेटमेंट में। कुछ झूठ नहीं है इसमें। के बैठ गए हैं अपनी पहली ट्रेन में, जिसका नाम RB40 है। ये इंटरसिटी ट्रेन्स होती हैं। इनका साइज़ कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। 4 to 5 कोचेस की ट्रेन्स रहती हैं एंड सारी ट्रेन्स डबल डेकर होती हैं। अभी हम ऊपर वाले डेक पे हैं, अगर टाइम मिला तो आपको नीचे वाले डेक पे दिखाएंगे। वैसे वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बस हम ऊपर वाले इसलिए प्रेफर करते हैं कि एक तो यहाँ पे लोग कम आते हैं और यहाँ से व्यूज़ बड़े अच्छे होते हैं। इस ट्रेन में गैस इतनी शांति है कि मैं और वंशिका आपस में भी बात नहीं कर पा रहे। इतना अनकम्फर्टेबल हो रहा है बिकॉज बहुत स्ट्रेंज है हम लोगों के लिए कि कोई भी यहाँ पे आपस में बात नहीं कर रहा है। कि सारा टाइम हम एडिटिंग करते हुए ही रहे हैं। मुझे एक्चुअली बहुत तरस भी आ रहा है रॉबिन पे कि मैं तो पूरा रास्ता सोते हुए आई हूँ। ये पूरा रास्ता बेचारा टैब लेके एडिटिंग कर रहा था और अभी थक भी गया होगा। बट एनीवे, हम आधे घंटे में बर्लिन पहुँचने वाले हैं अब। एंड जेमिनाई ने हमारी आइटिनरी बना दी है, सो लेट्स फॉलो दैट। एंड अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है हमें कहाँ जाना चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, हम नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे। We are here. Arrive with the Berlin. So guys, we have arrived Berlin. बहुत लंबा रास्ता था, ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए हम लोगों को आने को। हम फास्टर तरीके से भी आ सकते थे, बट क्यों आना है। वैसे भी आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो कोई जल्दी नहीं थी हमको। अभी हम यहाँ के हॉप बानऑफ पे हैं, यानी कि यहाँ का मेन स्टेशन। बड़े दिनों बाद बहुत सारी हलचल दिखाई दी है और हम इंडियंस को तो मज़ा ही तब आता है जब बहुत सारी पॉपुलेशन हमको देखने को मिले। तो जैसे कि बर्लिन का हमारा डे ट्रिप ही है, तो इसमें हमने अपना दिमाग ना चला के जेमिनी की हेल्प ली है। हमारी पूरी आइटिनरी जेमिनी ने कंस्ट्रक्ट करी है। तो यहाँ से हॉबबानॉफ से निकलती सबसे पहले जो मैं जेमिनी ने सजेशन दिया है वो दिया है बर्लिन कैथीड्रल का। तो हम यहाँ से सीधा वहीं पहुँचकर आपसे बात करते हैं। तो हम यहाँ से S-Bahn पकड़ के सीधा बर्लिन कैथीड्रल निकलेंगे एंड फिर वहाँ जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है। तो गाइस जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, स्टेशन से बाहर निकलती एक फ्ली मार्केट टाइप लगा हुआ है यहाँ पे एंड बहुत रौनक है। लग रहा है कि सैटरडे है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो सैटरडे को ऐसा लगता है जैसे कि सब गायब हो गई पॉपुलेशन वहाँ से।
जब भी किसी के दिमाग में यूरोप आता है ना, तो हमेशा ऐसा कुछ इमेजिन करता है जो हमारे आसपास अभी चल रहा है। बड़ा कुछ है यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में बाज़ार लगते हैं, कभी कभी मेलों में बहुत सारी शॉप्स होती हैं डिफरेंट खाने की, पीने की, शॉपिंग की, तो वही सब यहाँ पे भी चल रहा है। बट ऑफ कोर्स कितनी अच्छी है। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा है ना आज, मौसम बहुत अच्छा है। सारे लोग, सारे बार्स ने भी आज अपने टेबल्स बाहर लगा दिए हैं, तो लोग सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों को इंडिया में इतनी बैड हैबिट्स पड़ गई है ना, हर जगह गाड़ी से जाने की। हम गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते, सीधा डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और वहीं से गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वॉक करें, बिकॉज वॉक करते करते आपको मेन डेस्टिनेशन तो दिख ही जाएगी और उसके साथ साथ होती हुई बहुत सारी चीज़ें भी आपके सामने ज़रूर आएंगी। हाँ वही है। Oh wow, we should see this. बात करते करते ही सामने हमारे कैथीड्रल आ गया। तो गाइस, कैफ़े सिर्फ यहाँ पे रोड्स पे फुल नहीं है, पानी वाले कैफ़ेज़ भी टोटली फुल है। देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे सिर्फ इस बोर्ड के कैफ़े को अटेंड करने के लिए। एंड सामने जी रहा है ये हमारा बर्लिन कैथीड्रल। ये सब बातें तो ठीक है, बट एक चीज़ जो मैं यहाँ आगे नहीं करना चाहूँगा ना, वो यही है, मैं पानी में दोबारा नहीं जाना चाहता। कहीं भी जाते हैं यूरोप में, पेरिस में गए थे फिर पानी में डाल दिया, अभी यहाँ पे आके फिर पानी के पास खड़ा कर दिया। पानी नहीं भाई साहब, पानी नहीं। Even though I don't know how to swim, पर मुझे पानी पसंद है, एटलीस्ट दूर से देखना। हाँ, तभी मेरे साथ है आज। चलो, किस्मत है इसकी। अच्छा, तो इस चीज़ को चाहे कोई एडवाइस समझो चाहे टिप समझो, कभी भी किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे आओ ना, दुनिया के किसी भी कोने में, नॉट ओनली इंडिया या फिर नॉट ओनली इन यूरोप, कहीं पे भी जाओ, छुट्टी वाले दिन कभी इस लाइन में मत खड़े हो, क्योंकि अगर आप इस लाइन में खड़े हो गए तो ये ख़त्म नहीं होने वाली है। ये लाइन चलती ही चली जाएगी और आप अपने बाकी सारी डेस्टिनेशंस मिस कर जाओगे। Until unless you want to see the nightlife of Berlin, which is crazy, but yeah, that would need a week in Berlin to go through it. कुछ क्लब्स हैं यहाँ पे जो बहुत फेमस हैं इन सब चीज़ों के लिए, जैसे किटकैट हो गया, बर्गाइन हो गया। ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो वहाँ जाना ज़रूर। मत जाना, कोई मत जाना। Not that I've been there, but I've heard stories from really close people, so I wouldn't want to go there. चलते चलते वॉक करते करते, जैसे मैं पहले मेंशन कर रहा था, 100 एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये पीछे में बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग दिखी है पता नहीं क्या, गूगल पे देखना पड़ेगा, बट बहुत सुंदर लग रहा है। लोग यहाँ पे आराम से चिल कर रहे हैं, अपना वीकेंड मना रहे हैं। तो वैसे ये भी एक तरीका है, आपको चिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा पैसे चाहिए होंगे, आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। देखो लोग धूप को कितना एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अपने अपने ड्रिंक्स लेके बैठे हैं। हम कुछ लाए होते हैं ऐसे आउटडोर सीटिंग, तो हम भी नीचे आराम से लेटते हैं। दरी बोलते हैं उसको, दरी दरी। गाइस, हमको चलते चलते ऑलरेडी 5 से 10 मिनट हो गए हैं और लाइन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ऑल्दो ये एंट्री है यहाँ की, पर दिखाते हैं ढंग से। वीकेंड सेलिब्रेट करने का ना सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके घर के जो सबसे नियरेस्ट ट्रेन जा रही हो ना, उसमें बैठ के कहीं तो निकल ही लो। अगर आप वेट करते रहोगे कि नहीं कार में जाएंगे, नहीं दोस्तों का वेट करेंगे, बहुत बड़ा ग्रुप लेके जाएंगे, तो वैसे कभी आप घूम ही नहीं पाओगे। तो बेस्ट तरीका यही है कि सुबह उठो, बैग पैक करो और निकल पड़ो, देखो मत कहाँ जा रहे हो। बर्लिन आओ और आपको प्रोटेस्ट देखने को ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अफ्रीकन कम्युनिटी का कोई तो प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वो बहुत दूर है मुझसे, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि उनके वो किसी ना किसी प्रोटेस्ट की एनिवर्सरी है आज, जिसको आज दोबारा से सेलिब्रेट कर रहे हैं सबके सामने। बहुत सारी पुलिस है यहाँ पे, बहुत सारी सिक्योरिटी है। आम जनता को परेशान तो नहीं कर रहे इंडिया की तरह, बट हाँ अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स लगा के। इतनी प्रॉब्लम क्यों है धूप से भाई? पिछले 3 महीने से लगातार कंप्लेंट करी कि गर्मी में घूमना है, गर्मी में घूमना है, बर्फ़ में नहीं घूमा जा रहा।
अब जब फाइनली धूप आ गई है इतनी बर्फ़ों के बाद तो अब धूप एक्सेस लग रही है। कैसे होगा योगी जी, कैसे होगा? I don't know, मुझे एक छाता चाहिए इतनी धूप के लिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी आर्ट को अप्रिशिएट करते हो तो ये सिटी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बर्लिन के थ्रू बड़ी बार हम लोग आए हैं, गुजरे हैं। मैं भी एयरपोर्ट यहाँ के आ रखा हूँ, बड़ी बार फ्लाइट्स यहाँ से कैच करी हैं, बट कभी इतना सिटी के इतना डीप घुसने का मौका नहीं मिला। तो आज वो दिन है गाइस, हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों से भी हर चीज़ शेयर करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी आर्किटेक्चर को पसंद करते हैं तो दिस इज़ योर प्लेस। हर एक बिल्डिंग, हर एक कॉर्नर इज़ अ मार्वल। हर एक चीज़ इज़ सो फकिंग ब्यूटीफुल। आप हर एक चीज़ को यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो अपना टिफ़िन घर से लेके आया हूँ एंजॉय करने के लिए, पर इसके अलावा ये बिल्डिंग्स भी आप लोग बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इन बिल्डिंग्स को देख के ना वो हैरी पॉटर की याद आ रही है, और यहाँ पे ना लोग वैसे ड्रेस्ड अप है जैसे हैरी पॉटर की कास्ट हो। अभी लिटरली एक एग्जैक्टली स्नेप जैसा ड्रेस्ड अप आदमी दिखाई दिया मुझे। उसने इंटेंशनली नहीं किया होगा उसने, बट वो लग रहा था पूरा स्नेप, वैसे ही बाल वैसी नाक। बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ गाइस, बट रिजेंबल कर रहा था वो। मिस्टर बिल गेट्स भी पकड़ के सबसे टॉप की जगह खोलते हैं अपना शोरूम। आज सैटरडे, आज मत जाओ, आ जाओ। वंशिका ना बड़ी शातिर है, टाइम सेव करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसको पता था कि मैं बाहर जाती है ऐसी किसी जगह पे बैठ जाऊंगा और मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट कर दूंगा। इसने मुझे हॉप-ऑन-ऑफ पे ही फुल कर दिया पूरा, ताकि बाहर आके किसी ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट ना करूँ। रोड साइड्स पे जगह खत्म हो गई थी गाइस, इन्होंने डिवाइडर्स पे बाहर बना लिया है। अब बियर पिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे गोरे, नहीं कहीं पे भी बिठा के बियर पिला देते हैं लोगों को। थोड़े दिनों में मुझे लगता है गाड़ियाँ रोक रोक के शबील की तरह पिलाया करेंगे। So it's a fact. I thought जब मैं यहाँ पे आई थी कि यूरोपियंस ज़्यादा विस्की पीते होंगे या रम पीते होंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ठंडी जगह है, बर्फ़ होती है यहाँ पे। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ पे एवरीबडी इज़ अ बियर फैन। वो सब दिन रात शाम दोपहर कुछ नहीं देखेंगे, बस बियर पियेंगे पानी की तरह। सो या बियर इज़ लाइक वाटर। इसका बड़ा रीज़न यही है ना कि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ना यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की बहुत स्कार्सिटी होने लग गई थी। तो उन दौरान बियर तो चलो नहीं, उस टाइम बियर इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट ये लोग ना एल पिया करते थे। इनका बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सारे लोग सिर्फ एल पिया करते थे। पानी उन्होंने ड्रॉप कर रखा था बिकॉज उस टाइम पे जो रिवर्स थी वो पॉइजनस होने लग गई थी। जो अपोजिशन वाली आर्मीज़ थी वो इनकी रिवर्स को पॉइजन कर देती थी, जिसकी वजह से ये लोग नॉर्मल पानी नहीं पिया करते थे। तो वहीं से एक कल्चर बन गया था कि ये लोग बियर एंड एल को ज़्यादा प्रेफर करने लगे। एंड ऊपर से बियर इज़ अ डे ड्रिंक, तो उसके लिए टाइम नहीं देखना पड़ता, ऊपर से इजी टू ड्रिंक है। यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने साउथ कोरिया में ये चीज़ नोटिस करी है कि लोगों के पास 5 मिनट की टी ब्रेक भी होती है, तो लोग उसमें भी बियर पीने निकल लेते हैं, और वहाँ भी ये चीज़ वहीं से आई है। और डिग्गू भरा मेरा। वैसे कभी कभी ना ऐसे यकीन सा नहीं होता कि हम यूरोप में हैं और जर्मनी में हैं और अभी घूम रहे हैं बर्लिन इकट्ठे ऐसी जगह। इट वाज लाइक अ ड्रीम couple of years back and now it's her day-to-day reality, so it blows my mind sometimes. So सारे लोग, आप लोगों को भी मोटिवेशन होनी चाहिए हमें देख के कि आप भी आओ, निकलो, दुनिया देखो, घूमो, लोगों से मिलो कि क्या क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सपैंड करो, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है गाइस। तो पढ़ाई करो, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। सेज द पर्सन जिसको खुद खींच के घर से बाहर लेके आया हूँ, तीसरी बार में मानी है। पर चलो मान जाती है, लेकिन अच्छी लड़की है बेचारी। विंडो शॉपिंग विद वंशिका सीजन 1। मुझे कुछ पसंद आया तो आप अपना वॉलेट संभाल लेना फिर। ऐसे टाइम्स पे लगता है कि मेरी मेमोरी इतनी शार्प क्यों और मैं वॉलेट घर पे क्यों नहीं भूलता। वो एक्चुअली गाइस
मैं ओनली लॉन्ग जीन्स पहनता हूँ, तो ये टूडोर वूडोर मुझे समझ नहीं आती। बिहार बोर्ड में नहीं सिखाया हमको यार, बिहार बोर्ड वाले लॉन्ग जीन्स ही बोलते थे। मेरा खून जले तो टाइम तो वैसे हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ब्रांडनबर्ग गेट के सामने। ये गेट किंग फ्रेडरिक विलियम्स ने बनवाया था 1791 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छाता क्यों नहीं हिलाई तुम? तो हमारा ब्रांडनबर्ग गेट भी कवर हो गया। बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, हर जगह वहाँ पे बच्चे बूढ़े बस फ़ोटो से खिंचवा रहे हैं। लोग भूल गए हैं आंखों से एंजॉय करना मॉन्यूमेंट्स को। खैर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं तो व्लॉग ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। बट हाँ, ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि लोग सिर्फ पिक्चर्स लेने आते हैं अब ऐसी जगहों पे, कोई खड़ा होकर इसको देख नहीं रहा है। इतना मार्वलस स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ फोटोज़ एंड फोटोज़ एवरीवेयर। 3 बच्चियाँ थी वहाँ पे, वो कूद के हवा में फ़ोटो खिंचवा रही थी। अर्शी की याद आ गई। तो यस, फाइनली वी आर गोइंग टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमें जेमिनी ने बताई थी। वो बर्लिन की वन ऑफ द सैडेस्ट प्लेसेस में से एक है। वो यहाँ का ज्यूज़ मेमोरियल है, जिन ज्यूज़ ने वर्ल्ड वॉर के दौरान और यू नो हूँ उसके रेन के दौरान यहाँ पे अपनी जानें गंवाई हैं। तो उनके लिए एक मेमोरियल बनाया है बर्लिन में, उनकी याद में। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 10 मिनट की वॉक है, तो हम चलते चलते वहाँ तक पहुँचेंगे। और अगर रास्ते में कुछ और इंटरेस्टिंग मिलता है आप लोगों को तो ज़रूर दिखाएंगे। दिस इज़ दैट प्लेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो ज्यूज़ का मेमोरियल है। ये सारे ब्रिक्स हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने हिटलर के रेन में अपनी जान गंवाई है। इस वीडियो के बीच में मैं इसका एक सैटेलाइट व्यू भी डाल दूँगा। यहाँ पर ये कंक्रीट की ऑलमोस्ट 2700 स्लैब्स हैं। प्लान कुछ 4000 स्लैब्स का था, बट वो इनकम्प्लीट रह गया। इसकी कॉस्ट मिलियंस में आई थी यहाँ की गवर्नमेंट को। लगभग 4 मिलियन यूरोज़ लगे थे इनको ये एरिया बनाने में, डेवलप करने में। इसके साथ ही एक और जगह है जिसको प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस या फिर प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वहाँ पे जिन ज्यूज़ ने अपनी जान गंवाई है इस एरिया में हॉलोकॉस्ट के दौरान, उन सब के नाम मेंशन है। ऑलमोस्ट 3 मिलियन ज्यूज़ के नाम मेंशन है उस जगह पे। बहुत सैड है यार ये जगह। अब यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा गैस, क्योंकि ये एरिया दिल्ली लग रहा है। दिल्ली में भी इतने फॉरेनर्स दिख ही जाते हैं जितने यहाँ पे दिख रहे हैं। बिल्कुल इंडिया गेट के सामने वाला रोड ही लग रहा है ये। एंड ये पार्लियामेंट भी इसके बगल में ही है। ये चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे सब कुछ पास ही है। हमको वॉक करते हुए 2-2.5 घंटे होंगे, लेकिन हमने सब कुछ कवर कर लिया ऑलरेडी। हाँ कोई नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, रेस्ट करवाएंगे आपको थोड़ी देर नीचे फर्श पे बिठा के रेस्ट करवा के फिर चलेंगे यहाँ से। Ten out of 10 bench guys, 10 out of 10 bench। क्या नाम है इस जगह का जर्मन में? मैं नहीं बोलूँगा गैस, मेरे मुँह से गाली बन जाती है। ये गलती ना हमने म्यूनिक में करी कि म्यूनिक में हम अपनी नॉलेज से घूमने की कोशिश करते रहे। यही करते किसी एक एआई को बोलते कि भाई हमारी आइटनरी बना दे। कितने इजीली घूम लिए हम सब कुछ, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। फ़ायदा तो है गाइस। मैं जितनी सारी ब्रांड्स के, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम लेता हूँ ना ब्लॉग्स में, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम जब मुझे ये लोग पे करने लगे ये सब करने के लिए। अभी फ्री में कर रहा हूँ, लूट लो मज़े। वाह, मैं ना किसी भी बिल्डिंग को बड़ा तब बोलता हूँ जब वो 0.5 के लेंस पे कैप्चर ना हो। एंड यस, दिस बिल्डिंग इज़ नॉट फिटिंग इन द कैमरा एट 0.5। गाइस, दिस बिल्डिंग इज़ नॉट बिग, इट्स मैसिव।
फ़ोटोज़ में वीडियोस में देखने से लगता तो होगा कि पूरा यूरोप सेम दिखता है, हर एक बिल्डिंग सेम दिखती है, बट कुछ कुछ जगहें हैं जो आपको जितनी बार आप वहाँ पे आओ उतनी बार आपको अमेज़ कर देती हैं। तो ये उनमें से एक जगह है। बहुत अमेजिंग आर्किटेक्चर है इस जगह का। साफ सफाई कैसी है रॉबिन? साफ सफाई ठीक है, नॉट बैड। थोड़ी सी एक दो हेलो बोल दो हमारे ब्लॉग के लिए सबको। हेलो हाय फादर साहब। ये देखो सामने बोट आ रही है। बड़े ही आर्ट प्रेमी लोग हैं यहाँ पे, नहीं? बहुत सारी बातों में से ना ये एक बात मुझे यूरोपियंस की बड़ी अच्छी लगती है कि इन लोगों को ना अपने छुट्टी एंजॉय करनी आती है। शायद मैंने किसी और ब्लॉग में भी पहले बोला है कि मेरे एक ना सीनियर थे, वो ये बात बोला करते थे कि इंडियंस को वीकेंड बनाना नहीं आता। हम क्या करेंगे छुट्टी वाले दिन, चलो आज 2 घंटे एक्स्ट्रा सोएंगे, सुबह आराम से 10 बजे उठेंगे। वेयर एज ये यूरोपियंस एंड बाकी वाइट पीपल ये छुट्टी वाले दिन और जल्दी उठ जाते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर अपनी फैमिली को लेकर पिकनिक चले जाएंगे या फिर फिशिंग पर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये लोग छुट्टी को एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि इसमें हमारी भी गलती नहीं है, बिकॉज इंडियंस को वीकेंड मिलने ही अभी अभी शुरू हुए हैं। पहले पूरे मंडे टू सैटरडे तक काम किया करते थे, एक दिन रेस्ट का भी चाहिए होता था, तो वो एक दिन बेचारे अपनी नींद पूरी किया करते थे। उनकी भी गलती नहीं है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपना इंडिया का वर्क कल्चर भी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो अब धीरे धीरे हो सकता है हमारे कल्चर में भी वो सब चीज़ें वापस आ जाएं। थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी वीकेंड की एंजॉयमेंट हम दोबारा से लेने लगे। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस, कि सब कुछ ऑफिस नहीं होता। शाम के 4 बजे फ़ोन बंद, मतलब फ़ोन बंद या लैपटॉप बंद, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है। तो गाइज़ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड एंड वी प्रॉमिस यू हम इससे आगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड और अपने ट्रैवल के व्लॉग्स ज़रूर आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। बाय बाय, आडियोस। बाय बाय।